द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 14वां अध्याय। सह पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंगण क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सहगिरी के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। मैथिलेश्वर, उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केश वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हष्टपुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। हे मैथिलेश्वर, बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, यह हष्टपुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है? यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है। उद्धव जी बोले, ये परमहंस अवधूत श्रीहरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश, सहस्त्रार्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न किया। प्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरे हृदय में एक संदेह है। प्रभो, उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है? ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है? यह सब ठीक ठीक आप मुझे बतलाइए। दत्तात्रेय ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती, तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए, तब उल्का का क्या प्रयोजन है? साधो, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है? जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वे परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वैकुंठाचल वेंकटाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजर्षि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्री शैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए। तदनंतर श्री द्वारकानाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्णनंदन वहाँ खड़े हो गए। राजेंद्र, परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगिणी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, सिखरन, अवलेह, सिरका या अचार,
पालक का साग, इक्षु मिश्र का राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ विशेष, शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्टान्न, गुजिया, समोसा आदि, बड़ा मधुशीर्षक, मधुपर्क या घेवर आदि मिष्टान्न विशेष, फेणिका, फेनी, उपरिष्ट, पूड़ी या पुआ आदि, छिद्रयुक्त शतपत्र, एक प्रकार की मिठाई, चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई, इमरती आदि, सुधा कुंडलिका, जलेबी, घृतपूर, घी की बनी हुई पूड़ी, वायुपूर, मालपुआ, चंद्रकला, दधी स्थूली, दही में भीग कर फूली हुई बड़ी, कपूर से वासित खांड की बनी हुई मिठाई, गोधूम परिका, खाजा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक, लड्डू आदि, शाक सौधान, विविध शाकों के समुदाय, मंड, दूध की मलाई या झाग, खीर, दही, गाय का घी, ताज़ा मक्खन, मंडूरी, साग का रसा, कुमड़ा, पापड़, शक्ति का, शक्तिवर्धक पेय, द्राक्षासव आदि, लस्सी, सुवीराम्ल, खट्टी कांजी, सुधा रस, शहद या मीठा शरबत, उत्तमोत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग, हलवा, नमकीन पदार्थ, कसेले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सबको 56 भोग कहा गया है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहाँ वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों सहित श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, भगवान, आपने हम सब लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। प्रभो, सारी समृद्धियाँ और सिद्धियाँ आपके चरणों में लौटती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है? विपेंद्र, यह मुझे बताइए, क्योंकि आप परावर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा, प्रभो, आप क्या नहीं जानते? तो भी साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं। जो अकिंचन है, जिसके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्री हरि के चरणार विंदों के पराग पर ही लुब्ध है, श्री हरि की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है, तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है, वही श्री कृष्णचंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर, जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है, वही भगवान कृष्णचंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्री हरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले संपूर्ण ब्रह्मपद, इंद्रपद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के आधिपत्य, योग सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है, तथा जो श्री हरि की चरण रज में ही आसक्त हैं, वे महामुनि भगवदीय भक्तजन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस नैरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई जान नहीं पड़ता। न शिव, न ब्रह्मा, न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय हैं। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है। अतः सकल लोकजनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्तजनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि, अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वालों को मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहाँ से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।